अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान खान। आप देख रहे हैं के न्यूज़। लाहौर कस्टम एंटी स्मगलिंग किस तरह काम करती है और स्मगल अशिया की किस तरह निशानदही होती है, ये स्मगल अशिया किन रास्तों से पाकिस्तान के अंदर दाखिल की जाती है, कौन कौन से बॉर्डर एरिया जिनकी कई सौ किलोमीटर बाउंड्री पाकिस्तान की बाउंड्री के साथ मिलती है, इस हवाले से कलेक्टर कस्टम एंड इन्फोर्समेंट लाहौर बासित मकसूद अब्बासी ने के न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। देखिए, एंटी स्मगलिंग बेसिकली तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हमारी इसका मकसद है स्मगलिंग की रोकथाम। अब स्मगलिंग जो है, जैसे हम लाहौर में हैं तो स्मगलिंग वैसे तो जो है वो बॉर्डर्स एरिया से होती है कि जहाँ से जो गुड्स होती हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें वो बगैर ड्यूटी टैक्सेस के मुल्क में लाने की कोशिश की जाती है इल्लीगल रूट्स के ज़रिए। तो जो सामान या जो ऐसी गाड़ियाँ या जो ऐसी चीज़ें और मुख्तलिफ़ खाने पीने की अशिया जो कि इल्लीगल रूट से स्मगल की जाती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो फिर मार्केट्स में, बड़े शहरों की मार्केट्स में भी लाने का काम किया जाता है। तो जो हमारी बॉर्डर पे हमारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो तो वहीं उनको रोकती हैं, बॉर्डर एरियाज़ में रोकने की कोशिश करती हैं, और जो फिर उसके बाद अंदरूनी मुल्क में जो है उस सामान की तरसील को, जो है स्मगल शुदा सामान की तरसील को रोका जाता है। और जैसे फॉर्मेशंस हैं कस्टम्स की मुल्तान में, लाहौर में, फैसलाबाद में, तो ये फॉर्मेशन जो हैं ये उस सामान को जो बॉर्डर एरिया से स्मगल किया जा चुका होता है और फिर मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों की मार्केट्स में लाने की कोशिश की जा रही होती है, तो उसको रोकने के लिए जो एंटी स्मगलिंग की फॉर्मेशंस हैं वो अंदरूनी मुल्क में भी काम करती हैं। या कंटेनर में तक वो ला सकते हैं, उसके आगे फिर वो मजदा ट्रक्स या इनमें सामान की तरसील करते हैं। तो फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो हमने अगर पाई है कहीं पर, तो जैसे नॉन ड्यूटी पेड जो गाड़ियां हैं उनमें समटाइम्स देखा गया है कि लोग जो है ना फैमिलीज़ का सहारा लेते हैं। जैसे अगर किसी ने नॉन ड्यूटी पेड गाड़ी लानी है तो वो कोशिश करेगा, अगर फैमिली की सूरत में लाएगा तो उस पर ज़रा उसका जो एलिमेंट ऑफ सस्पेक्ट है वो कम हो जाएगा। तो हो सकता है कि वो ये चांस ले ले, अगर उसने कोई जाली नंबर प्लेट या कोई जाली डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं और साथ में फैमिली को ट्रैवल करवा रहा है, या जैसे गोल्ड हो गया, करेंसी हो गई, तो इस किस्म की जो हाई वैल्यू चीज़ें और छोटी क्वांटिटी में होती हैं उनमें लोग ये रिस्क समटाइम्स हमने देखा है कि ले लेते हैं कि वो फैमिलीज़ को इन्वॉल्व करते हैं। देखें, ये तो जैसे हमारा जो बलूचिस्तान में अफ़गानिस्तान के साथ बड़ा पोरस बॉर्डर है, बहुत लंबा चौड़ा है। केपी साइड पे तो ज़रा फेंसिंग हो गई है तो वहाँ सूरत हाल बेहतर है, लेकिन बलूचिस्तान साइड पे अभी नहीं हुई। फिर ईरान के साथ हमारा बॉर्डर है बहुत लंबा, तो वो हर जगह पे एक एक नूक एंड कॉर्नर पे तो जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट विजिलेंस मुमकिन नहीं होती हर वक्त 24/7 रखना। तो इसलिए वहाँ से, जैसे ईरान से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं या ईटेबल्स हैं या इस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, स्किम्ड मिल्क आ जाता है। और जो अफ़गानिस्तान की साइड से जैसे कपड़ा, टायर्स, ऑटो पार्ट्स, देखें एक हमारा एक वेलफेयर फ़ंड होता है जो कि हमारे मुख्तलिफ जो केसेस होते हैं उनसे जो अमाउंट कलेक्ट होती है, जब गवर्नमेंट उसको ऑक्शन कर देती है, उससे जो गवर्नमेंट एक अमाउंट कलेक्ट करती है उसका एक ख़ास पार्ट जो है उस वेलफेयर फ़ंड में आ जाता है। जब उस वेलफेयर फ़ंड में आ जाता है तो उसमें फिर हेड्स हैं कि जैसे हमारे सिपाही हैं, अगर उनकी इन सर्विस डेथ हो जाए, किसी के बच्चे की शादी है, कोई मेडिकल का इशू ऐसा क्रिटिकल आ गया है कि जो रूटीन में हल नहीं हो रहा, तो इस किस्म की चीज़ों पर उनको फिर जो है उस वेलफेयर फ़ंड से जितनी ज़्यादा है, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं होती लेकिन जितनी भी होती है तो वो कोशिश की जाती है कि वेलफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाए। अच्छा, अब मैं आपके चैनल के तवज्जुह से भी और बाकी लोगों को मैंने बताया, एक तो यह है कि FBR की वेबसाइट पे ना हमने जो भी सामान पकड़ना है उसके बाद उसकी एडजुडिकेशन करनी है। अगर पेरिशेबल है तो फिर तो हमें इजाज़त होती है कि हम फ़ौरन भी उसका ऑक्शन कर सकते हैं। दूसरी सूरत में कपड़ा है, टायर हैं, ऐसी कोई चीज़ें, गाड़ियाँ हैं, तो वो जब कॉन्फिस्केट हो जाती हैं तो उसके बाद हम उन्हें ऑक्शन में डाल देते हैं। अच्छा, जब ऑक्शन में डालते हैं तो हमें लाजमी उसको एडवर्टाइज़ करना पड़ता है वाइडली, और FBR की वेबसाइट पर बाकायदा कम से कम 10 से 15 दिन पहले वो सारी चीज़ों की लिस्ट, मकाम, जगह, टाइम सब कुछ आ जाता है कि जी कब ऑक्शन होगी। तो FBR की वेबसाइट पे आप विजिट करते रहें, पूरे पाकिस्तान की कलेक्ट्रेट जो ऑक्शन कर रही होती हैं वो हर एक का शेड्यूल 10 से 12 दिन पहले, 15 दिन पहले वहाँ पे आ जाता है। और फिर उस ऑक्शन में जो चीज़ें बच जाती हैं वो फिर कलेक्ट्रेट्स टाइम टू टाइम, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद ऑक्शन करती रहती हैं। लेकिन मेजर ऑक्शन हर जो आइटम है वो उस ज़रूर FBR की वेबसाइट पर
आएगा वहाँ पर। नहीं, अखबार में भी आता है, FBR की वेबसाइट पे भी आता है। बैनर्स तो शायद अब कम है, लेकिन हमारा जो नोटिस बोर्ड है हर कलेक्ट्रेट का, उसमें लाजमी नोटिस लगता है। लाहौर कस्टम एंटी स्मगलिंग किस तरह काम करती है और स्मगल अशिया की किस तरह निशानदही होती है, ये स्मगल अशिया किन रास्तों से पाकिस्तान के अंदर दाखिल की जाती है और किस तरह इनकी नीलामी की जाती है, जिनमें ज़्यादातर गाड़ियाँ, कपड़ा, कबाड़ का सामान और इस तरह खाने पीने की अशिया शामिल हैं। इन तमाम अशिया को गैर कानूनी तरीके से लाहौर और दूसरी बड़ी मार्केट में लाया जाना और बेचना एक सवालिया निशान है, जिससे पाकिस्तान में बनने वाली अशिया से सस्ते दामों फरोख्त करके रेवेन्यू को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आम आवाम को चाहिए पाकिस्तान में बनी अशिया को फरोख्त दें, ताकि पाकिस्तान में जो रेवेन्यू इकट्ठा हो, इससे आम आवाम को फ़ायदा पहुंच सके। इसके साथ अपने मेज़बान कामरान खान को इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको मज़ीद कस्टम के बारे में आगाही देंगे।